पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मैं है नाना जी। यार भाई सब पाकिस्तानी चाचा हाथों में तलवार पकड़ कर भारतीय हिंदुओं के गले काटने निकला। ये कौन सा चाचा है? ओ जा पता नहीं कौन सा चाचा है, ये इनके तो दिमाग पिछवाड़े में ठीक है। हमेशा पता नहीं कौन सा ये जात का कीड़ा काट चक इनको काटता रहता है ना, मुझे तो ये समझ नहीं यार कि मैं बोलता हूँ ये मुसलमान किस चीज के हैं कि एक चीज को मना किया है कि आप किसी चीज को नहीं मारना, तो ये हरामजादे वही काम करते वही काम करते हैं। लेकिन अब ये वॉच करते हैं, आखिर कौन सा मुलाना भाई ये काम करने निकला है। भाई सब देखते बेटा तू उधर गया ना बॉर्डर पे, इंडियन आर्मी का एक गोली लगेगी ना तो पिछवाड़े पे धुम दबा के भागेगा। वॉच करते के हैं, पास पहुंचेगा। सही बोला ये आपने। कौन करते हैं स्टार्ट। इंडिया से नफरत होनी चाहिए। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी, जल्दी। मैं हिंदू को मार के ना मैं समझूंगा शहीद हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं। हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना वो क्या चाहिए। मेरे कुरान में है बेटा जी, यार ये बात कुरान में है कि कुरान ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान हैं, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न कहो। अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं, फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लोग इतना पागल हो चुके हैं भारत से मैच हारने के बाद में कि वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को मारकर जन्नत जाएंगे। और इसको लेकर जो एंकर है और जो जाहिल इंटरव्यू दे रहा है उसके बीच में बहस हो जाती है। वीडियो है निमरा अहमद का। इंडिया से नफरत होनी चाहिए, इंडिया से नफरत होना चाहिए। क्योंकि फ़लस्तीन में जितने भी बम गिराए जा रहे हैं तो ये इंडिया से जा रहे हैं, या अमेरिका दे रहा है इसको, या ये इंडिया तो नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल दे रहा है इंडिया। इंडिया तो नहीं दे रहा। हमें पता है अल्लाह के फजल से ना, ये इंडिया जो है ना मुसलमानों के दुश्मन है। हम मुसलमान हैं। अमेरिका में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घर घरेलू लेक्चर, घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हमें मुसलमान के ऐसे से आजी के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि इंडिया को भी पता चले, मुसलमानों को पता चले कि मुसलमान के इस तरह जीते हैं। आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है? बहुत ज़्यादा। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी, जल्दी। हम लोगों के दिमाग जंगों से, हिंदुओं को खत्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने। आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू है तो वो हम उनसे नफरत करते हैं। सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं, ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहीं हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बात इस तरह के, कैसा लगेगा? ईमान से बताएं। मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना मैं समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं। हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना चाहिए। मेरे कुरान में है बेटा जी, ये बात कुरान में है कि कुरान ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान हैं, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न कहो। अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं, हमारे खिलाफ लड़ते हैं तो फिर अगर एक बंदा अटैक कर रहा है तो फिर तो अटैक कर सकते हैं, मतलब तब आपस में लड़ाई छिड़ सकती है। अब ये तो नहीं है आपके सामने कोई हिंदू आ जाए, आप कहें हाय हाय तू हिंदू है, तू तो मेरे दीन में ही नहीं है तो आप उसको उड़ा दे। ऐसे थोड़ी होता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान है, उनको ऐसे नहीं मारना चाहिए। जब वो एक्शन करते हैं तो हमारा फर्ज है उनको मार देना। बिल्कुल ये कुरान में है बेटा। देखिए जब आप, मेरा ख्याल है आप जहाद की बात कर रहे हैं। देखिए अगर कोई अटैक करे तो वो तो फिर एक अलग बात है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप बिला वजह कहें मुझे हिंदुओं से नफरत है, ईसाइयों से नफरत है, तो ये फिर आप गलत है बेटा। एक्शन अगर लेती हैं तो हमें भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं, वो तो फिर एक अलग लड़ाई छिड़ जाती है ना, वो तो ठीक है। लेकिन बिला वजह किसी नॉन मुस्लिम की जान लेना, किसी मुसलमान की भी जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। इंसानियत को हर्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल नहीं, वो बात इस तरह ना कि बेटा अगर वो एक्शन लेते हैं तो हमने एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते फिर हम इंशाल्लाह मुसलमान जो है वो पहले भी मैंने फरमाया कि पहले वो वार ना करे, पर वो कह रहे हैं तो फिर तुम्हारा वार। अभी अगर वो आपको कुछ नहीं कहते, आप स्टिल कहोगे मैं आकर मारूंगा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं करते बेटा। हमेशा पाकिस्तानी जो जितने भी दुनिया में जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों ने पहल नहीं की है, पहले उन लोगों ने पहल की है। हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बमबारी हो रही है, जंग तो होती है
फौज दर फौज, बेटा जंग फौज दर फौज होती है। तो ये बम उठा के जाके वहाँ फ़लस्तीनी अवाम को मार रहे हैं। अब तक 40,000 जो है ना फ़लस्तीनी हलाक चुके हैं। तो मैं ये दुआ मांगता हूँ है मेरे सोने अल्लाह, जिस तरह जंग बदर में तूने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5,000 फरिश्ते की मदद की है, इसी तरह फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ कश्मीर, बोस्निया, फ़लस्तीन मुसलमानों को रहम फरमा, फ़िलिपाइन के मुसलमानों पर रहम। शाम में जो परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, शाम में जो यतीम बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रो रहे हैं। और सामान बनाने वाले, समुद्र पहाड़ बनाने वाले, ये ज़मीन समान चरन दरख्त सूरज चाँद तारे समुद्र पहाड़ बनाने वाले, अर्शे मौला तो जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तेरे हाजिरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा, जितने भी परवरदिगार होंगे कहेंगे कि काश के हम मुसलमान होते। हाँ वो यार भाई देखो, मैं यार मुझे हंसी आ जाती है इनकी बहकी हुई बातें सुनकर। ये चाचा मौलाना टाइप का था, इसका दिमाग नहीं ठीक था। अबे क्या क्रिकेट की तरह रंग इसने पहले बदला, बोला ये ही कहता है कि मैं उनको मारूंगा और मैं शहीद हो जाऊंगा, हाँ। मुझे जन्नत मिलेगी। हाँ। तुम्हारी इन्हीं सोचों की वजह से दुनिया तुमको क्या बोलती है? आतंकवादी। हाँ। दुनिया इसी सोच की वजह से तुम लोगों को ये वर्ड बोलती है, फिर तुम्हारी फटती है कि भाई वो हमें ये वर्ड क्यों बोलते हैं, वो इसी वजह से बोलते हैं, तुम्हारी ये सोच है। So, हिंदुओं से तुम कभी बाहर ना आना साला। तुम लोग भाई साहब शर्ट तो तूने है वो भाई अंग्रेजों की पहनी हुई, टोपी तूने ऊपर अंग्रेजों की पहनी, और साला तू बात करता है हिंदुओं पे। यार एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कहता है कुरान में लिखा हुआ है हिंदुओं को मारो जन्नत मिलेगी। ये देख किधर लिखा हुआ यार, उधर ये चीज लिखा भाई एक इंसान को कत्ल करना पावे जिस मजहब से हो, किसी को बेगुनाह क्यों बना मारे यार। ये इनके दिमाग में गलत चीजें डाली गई है, ये इस्लाम को भी उल्टा पुल्टा पेश करते हैं। मुल्ला है ना ये, अब मुल्ले के दिमाग में किसने डाला? मुल्ला तो भाई खुद लोगों के दिमाग में ये बातें डाल रहा है, ये चीजें गलत हैं, ये तो खुद डाल रहा है भाई। कहता है भाई साहब अल्लाह से दुआ कर रहा है कि भाई साहब फ़लस्तीन में मुसलमानों की मदद कर, मतलब 40,000 मारे हैं, तो तेरे 56 इस्लामिक देश क्या मुजरा कर रहे हैं यार? ये क्या कर रहे हैं? उनके अंदर इतनी उत्साह नहीं है कि वो 90 लाख के देश से भिड़ सके। साला उस 90 लाख वाले देश ने हम 56 इस्लामिक देशों से, अब वो भाई साहब हमारा शलवार कमीज उतार के हमसे नंगा नाच करवा रहा है वो, और तुम दुआएं करते, तुम सिर्फ ये बोलने जोगे हो। एक कुत्ता घर के बाहर होता है भौ भौ करता है, जब बाहर शेर के आगे जाता है वो बोलने के काबिल नहीं रहता। हमारा ही वो एग्जाम्पल है। इस्लामी देश एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाना होते हैं, आज घरों में बैठ के सारे भौ भौ कर रहे हैं। इसराइल के आगे जाओ बच जाएगी। तुम इसराइल से नहीं लड़ सकते तो सोचो तुम हिंदुस्तान से कैसे लड़ोगे? हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ कि इसराइल उसके सामने एक चूंटी है, वो हिंदुस्तान मसल सकता है उसको। 2 अरब मुसलमान है, 2 अरब यार। जब तुम उससे नहीं भिड़ सकते हो इसराइल से, तो तुम इंडिया से क्या भिड़ोगे? हिंदू तो भाई साहब वो तुम लोग जाओ, तुम्हें ऐसा 72 हीरो के पास पहुंचाएगा, तुम भी याद करोगे। पहले तो वो भिड़ते ही नहीं है वजात, वो इनमें इंसानियत है। ये ऐसे लोग तो नहीं है जैसे ये चाचा बातें कर रहे हैं, वो ऐसी बातें तो नहीं करते। सही कहा आपने, सही कहा। लेकिन अगर इनमें जमीन आसमान का फर्क है, इनको खड़ा किया जाए, उनको खड़ा किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लेकिन अगर उनसे भिड़े तो 72 हीरो के पास पहुंचाएंगे। तो यार आपके क्या थॉट है?